जय श्री राम। इस प्रसंग में महाराज जी से जाने इस कहावत की सच्चाई। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए, सबके दाता राम। समय की बड़ी महिमा है। मैंने सुना एक बार श्री अवध में एक महात्मा ठहरे थे धर्मशाला के कमरे में। तो महात्मा ठहरे ऊपर, कई लोग थे तो एक आदमी नीचे ठहरा। वह भी बड़ा संपन्न धनी आदमी था, पर उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं था। धन मद मत्त परम बाचाला। अब एक अद्भुत बात, ठहरे दोनों एक ही जगह, पर कहो रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। उस आदमी के जो सोने का समय, संत के वो जागने का समय। वो रात को जागे और सवेरे ही सो गए, 2-3 बजे सो गए, और महात्मा 3-4 बजे जग जाए। और महात्माओं का काम तो जगना और जगाना। सवेरे जगे तो अयोध्या के संत तो सवेरे जागकर सीताराम 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 बड़े जोर जोर से करें। अब वो सो ना पावे। एक दिन सह लिया, दूसरे दिन, फिर तीसरे, तो नाराज होके निकला बहुत गुस्से में। अरे बोले बंद करो। बड़े सवेरे संत जन करते सीताराम, और इनकी सीताराम ने कर दी नींद हराम। नहीं पाते इनके मारे सवेरे सीताराम। तब महात्मा बोले बेटा भैया भगवान का नाम है, ऐसे मत कहो। बोले क्या होता है भगवान? कौन है भगवान? क्या करता है भगवान? महात्मा बोले भगवान सबको भोजन देते हैं, पानी देते हैं, जीवन देते हैं, हुआ नहीं है और न होगा। प्रभु सरीखा दानी, पापी धर्मी सबको देता अन्न पवन अरु पानी। भगवान की बड़ी कृपा है, वही देते हैं। बोले हम कैसे मान ले कि भगवान खिलाते हैं? हम नहीं मानते, हम भगवान को ही नहीं मानते। ना भैया भगवान खिलाते हैं। वो बोला हम खाएंगे ही नहीं तो कैसे खिलाएंगे? महात्मा भी भगवान की प्रेरणा से बोल गए कि अगर उन्हें खिलाना होगा तो मार मार के खिलाएंगे। वो भी आदमी अकड़ा हुआ था। अरे बहुत देखे तेरे जैसे महात्मा बड़े आए भगवान की वकालत करने वाले, मैं खाऊंगा ही नहीं। महात्मा बोले मैं कह तो रहा हूं उसे खिलाना होगा तो जबरदस्ती खिलाएगा, मार मार के खिलाएगा। उसने कहा तो हमारी तुम्हारी शर्त, 1 दिन का समय, मैं जा रहा हूं और आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा, परसों आऊंगा। अगर भगवान ने जबरदस्ती खिलाया तो तुम्हारी बात सही, तुम्हारा चेला बन जाऊंगा, और नहीं खिलाया तो तुम्हें बाबा जी नहीं रहने दूंगा। महात्मा ने कहा कि मंजूर। वो चला गया। अब महात्मा भी भजन करे, भगवान आपके भरोसे कह दिया है। अच्छा वो आदमी भी बड़ा विचित्र, वो भी कम जिद्दी नहीं था। उसको तो सिद्ध करना था कि परमात्मा नहीं है। गांव में नहीं गया, शहर में नहीं गया, जंगल में गया, घोर जंगल में। और उसने सोचा यहां कौन आता भोजन कराने, यहां हम दिखेंगे नहीं किसी। और एक दिन की बात है, एक दिन भूखे रह ले, बस दूसरे दिन बाबा जी को देखते हैं। लेकिन उसने सोचा शायद जंगल में भी कोई देख ले। तो एक वट वृक्ष था, बड़े सघन सघन वट वृक्ष, पत्ते दिखाई ना पड़े पूरी। वह वट वृक्ष के ऊपर जाकर पत्तों में छिपकर बैठ गया। आज दिन भर यहीं बिताएंगे, बैठ गया। इतने में भगवान की लीला देखो। दोपहर होने के कुछ पहले वो सवेरे से बैठा था। व्यापारियों की, बंजारों की टोली निकली, अपना सामान माल असबाब लादे हुए घोड़ों पर, और पैदल पैदल जा रहे हैं। वो छाया देखी और जंगल देखा। अरे बोले बहुत थके हुए हैं, सामने ही पानी है और ये जंगल बड़ा, यही भोजन बनाओ। अब वो मिलकर भोजन बनाने लगे। अब ये देख रहा था, बोले कुछ कुछ तो बात सही लगती है महात्मा के, जंगल में भी भोजन बनाने वाले आ गए। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि हम दिखेंगे ही नहीं, कैसे खिलाएंगे। उन लोगों ने भोजन किया, और भोजन करके कर गरम गरम भोजन रास्ते के लिए बांध कर रखा। इतने में हल्ला मचा कि डाकू आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं, डाकू। और व्यापारियों के पीछे पड़े थे डाकू कि इनका धन लूट जाए, तो भागे। तो भोजन जो बना कर रखा था वहीं छोड़कर भागे।
अब डाकू का सरदार आगे आगे, दल पीछे पीछे। एक डाकू जो आगे आगे चला, और सरदार सरदार आ जाओ, हम लोग तो 2 दिन के भूखे हैं, देखो कितना गरम गरम ताजा भोजन बना रखा है, पहले भोजन करो फिर ढूंढेंगे वो कहां गए व्यापारी। सरदार बोला सावधान, भूख पर संयम करो, ऐसे ही मत खाओ। क्यों? बोले किसी को, कौन जंगल में भोजन बना के रखेगा, किसी को हमारे बारे में पता लग गया है तो उसने जहर मिलाकर ये भोजन बना के रखा कि डाकू खाएंगे और मर जाएंगे। वो डाकू बोला सरदार कैसी बात करते, इस जंगल में कौन आएगा जहर मिलाने के लिए और भोजन रखने के लिए। सरदार बोला कि जहर मिलाने वाला भी यहीं कहीं छिपा होगा, पता लगाओ उसका। एक डाकू बोला कि मुझे दिख जाए तो उसको गोली मार दो। अब जो गोली की बात सुनी थी ये घबराया, कांपा तो पत्ते हिले, पत्ते लो लिए इधर। सरदार बोला उतर नीचे, उतर। एक बोला गोली मार दो, बोल नहीं, नीचे उतारा तो बोला गोली मत मारो, सुनी बोली सुभीत भरी, आके तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा, संग में चलूंगा, सामान सिर धरूंगा और जहां तक कहोगे वहां पहुंचाऊंगा। सरदार बोले ये सब बाद में करना, पहले ही भोजन कर। उन्हें जहर मिला के रखा इसमें, मन में सोच रहा इसी ने जहर मिला, खा इसे। तो बोला वृक्ष से उतारा, बात कह लो तुम खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। हाथ में ले छड़ी, तब दस सरदार बोला कि तुझे आज रोटी मार मार के खिलाऊंगा। कड़ी लेकर बोला खा, अर्थात क्या नहीं करता बेटा, तो खाने लगा। अब 10 सरदार सोच रहे थे कि अब मरे तब मरे, वो मरने का है था, मरा नहीं। बोले इसमें जहर है ही नहीं। बोले फिर क्यों नहीं खा रहा था? तब उसने पूरी कहानी सुनाई। डाकुओं का भी हृदय परिवर्तन हो गया कि भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो वे तो बदल गए, डाकू भी बदल गए, और ये लौट कर आया, संत के चरणों में गिर गया। बोले महाराज आप ठीक कहते हैं, भगवान सब व्यवस्था करते हैं, कहां मैं छिपा था, कैसे कैसे योजना बनाकर। तो बोले क्या चाहते हो? बोले अब तो मैं संत ही होना चाहता हूं। और वो सज्जन उन संत के शिष्य बने और बहुत बड़े महात्मा हुए, जिनकी प्रसिद्धि आज तक है। वे ही सज्जन जो नास्तिक थे इस घटना के बाद बदले, वे हुए महात्मा मलूक दास। और तब उन्होंने यह दोहा कहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कहें सबके दाता राम।